Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, वो शो जहां हम बात करते हैं भारत की शक्ति, भारत की रणनीति और भारत के उन फैसलों की जो आज दुनिया की नींदें उड़ाए जा रहा। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस सेक्टर की जिसे दशकों तक हम सिर्फ दूसरे देशों से मांगते रहे, लेकिन अब हम खुद बना रहे और सिर्फ बना नहीं रहे, दुनिया को बेच भी रहे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस नए भारत की जो अब हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन चुका है। एक ऐसा भारत जिसने आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए रक्षा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है और भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हथियारों का निर्यात। और यकीन मानिए दोस्तों, भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं रहा, अब ये देश हार्ड पावर भी बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को जो हमें बताएगी कि कैसे भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं आत्मनिर्भर भारत की सबसे लंबी छलांग से। दरअसल मित्र देश अब भारत से हथियार खरीदने उतर चुके हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया, एक ऐसा हथियार जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और दुश्मन को वक्त ही नहीं देता जवाब देने का। इसकी डील $375 मिलियन की, यानी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें निर्यात की, जिससे भारत का रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब बात अगर ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद ये अपने लक्ष्य को नस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता भी बदल दिया तो मिसाइल भी रास्ता बदल कर उसका पीछा करती है और फिर उसे तबाह कर देती है। ब्रह्मोस में ऐसी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। चलिए बारी बारी से जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में। दरअसल ये ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है। रैमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मोस की एक खासियत ये भी है, ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई की वजह से ये दुश्मन के रडार में नहीं दिखती। दुनिया के सबसे आधुनिक रडार भी ब्रह्मोस को पहचान नहीं पाते हैं। अब आते हैं भारत के मित्र देश आर्मेनिया की बात पे, तो आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिससे भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को धूल चटाया है। भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है, यानी सीधी भाषा में हम कहें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस और भारत की मेड इन इंडिया तोपें अब आर्मेनिया के पास हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है भारत की ताकत पर। और यही वजह है कि हम आपको आकाश डिफेंस सिस्टम की खासियतों के बारे में बताएंगे। दरअसल ये एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी पैनी नजर होती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी भी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर हो या लड़ाकू जेट हो या फिर यूएवी हो, सभी को मार गिराने की क्षमता भी रखता है। इतना ही नहीं, भारत का स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों को
पसंद आ रहा है, जिससे भारत की विमानन तकनीकी को और वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा। यानी मिस्र, अर्जेंटीना और मलेशिया, इन देशों की नजर है भारत के तेजस लड़ाकू विमान पर। HAL से बातचीत चल रही इन देशों की और बहुत ही जल्दी ये डील फाइनल होने जा रही। भारतीय वायुसेना फिलहाल तेजस फाइटर जेट के पहले वर्जन का उपयोग कर रही है और इसकी खासियतों की बात कर लिया जाए तो तेजस हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइलें दागने में पूरी तरह से सक्षम है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर। अब जरा आप सोचिए कि जब दुनिया को सस्ता, सटीक और भरोसेमंद हथियार भारत से मिलेगा तो वो किधर जाएगा, दुनिया किधर देखेगी? न तो अमेरिका की तरफ, न फ्रांस की तरफ और न ही किसी और की तरफ। सीधा दुनिया की निगाहें अब सिर्फ भारत पर है। हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि अब भारत को किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि अगर भारत LAC पर चीन को जवाब देना जानता है या LOC पर पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है तो हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने मित्र देशों को भी भारत अब हथियार देने लगा है। यह है असली दोस्ती, यह है असली मित्र देश की परिभाषा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राफ भी देख लीजिए। 2014 में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, 2024 में 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। लक्ष्य 2030 तक ये है कि $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ से ज्यादा। और अब ये हुआ मेक इन इंडिया, DRDO, HAL और भारत की प्राइवेट कंपनियों की बदौलत। यानी गुरु, एक वक्त था जब तोप के गोले, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सब कुछ बाहर से आता था भारत में भारतीय सेना के लिए। लेकिन अब भारत ने 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद के 4 आधुनिक संस्करण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पे बना लिए हैं, वो भी $300 से $400 में बनाया जा रहा है। जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश यही गोला $3,000 से $4,000 में बेच रहे हैं। M107 HE शेल ये वो गोला है जो दुश्मन के होश उड़ा देता है। ER-FB-BT और ER-FB-BB लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाले शेल हैं। कार्गो शेल जो अपने साथ दर्जनों सब म्यूनिशन लेके चलते हैं। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी वो गोला जो सीधे दुश्मन की छाती पर लगे। GPS और लेजर से गाइडेड, और सबसे बड़ी बात, ये गोले अब मेड इन इंडिया हैं और दुनिया इसकी तरफ देख रही है। इन गोला बारूदों का उत्पादन DRDO और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों द्वारा किया जा रहा, जिससे भारत की आर्टिलरी क्षमता में वृद्धि हुई है। भारत का रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014-15 की तुलना में 174% की वृद्धि बताता है। उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर चुका है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल का उत्पादन हो रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देगा, और भारत ने उसी वक्त ये दिया। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइलों का जमकर उपयोग किया गया, जिससे भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी हो गया है। भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है, यानी एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट ये होगा। और इसके साथ ही साथ तेजस पे भी खेल हो रहा। तेजस MK-1A का उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे भारत की वायुसेना की क्षमता में अब वृद्धि होने वाली है। याद करिए, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी रूस और कभी इजराइल जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, पलट चुकी है। भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो उसमें भारत के रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गए थे, जो 2013-14 के 686 करोड़ से 34 गुना ज्यादा है, यानी कि अधिक है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली और अब वो दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में से एक बन चुका है। ये बदलाव भारत की तकनीकी क्षमता, नीति निर्धारण और वैश्विक दृष्टिकोण का परिणाम है। यानी एक लाइन में कहें तो
अब भारत सिर्फ लड़ाई के मैदान में ताकतवर नहीं है, बल्कि अब भारत बाजार में भी एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका है। हथियार अब हम बनाते हैं और दुनिया हमसे खरीदती है। अब आप भी गर्व कीजिए कि अपने देश पर, और हाँ, याद रखिए कि जब भारत ताकतवर होता है तब मित्र देश भी सुरक्षित रहते हैं। आपको क्या लगता है, भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता देश के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम है? क्या भारत को अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक एपिसोड में जहां बात होगी भारत की ताकत की और उसके सच्चे मित्रों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।